वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले और कोशी इंटीग्रल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए थे, लगभग मोस्टली सभी कर लिए थे। कुछ बाकी होंगे तो आप लोग करिएगा, जो यहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा। आज इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है टेलर थ्योरम, और इसी में और भी पढ़ने मिलेगी। आज की वीडियो में आपको पढ़ाएंगे लॉरेंट सीरीज। अगर मैं चाहूँ तो दोनों एक साथ अलग अलग कर सकता हूँ, टेलर थ्योरम अलग, लॉरेंट थ्योरम अलग, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम की सेम होती है। अगर हो पाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से आ जाए। अब टेलर थ्योरम है क्या? तो स्टेटमेंट आपका लिखा इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन अ सर्कल सी। क्वेश्चन दिया गया है किसी एक सर्कल सी पर, एक यहाँ पर देखो एक क्या है, एक कंटूर, यहाँ पे देखो सर्कल बना लो, पहले आप एक क्लोज कंटूर बना लो, देखो सर्कल सी का। इस पर यहाँ पर जो है एफ जेड फंक्शन जो है कैसा है, एनालिटिक है। इसका मीन क्या होता है? इसके जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंटों पर, ईच पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्या है? डिफरेंशिएबल। ये बात ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंशिएबल है तो लिखा हुआ विथ इट्स सेंटर जेड इक्वल टू 1। सेंटर कितना इसका? ए। क्लियर हो गया? इसमें कितना है? ए सेंटर है इसका, एंड रेडियस आर, और रेडियस आर कितनी मीटर यहाँ पर आपके पास? कैपिटल आर। ओके, ये बात करें सब लोग, कैपिटल आर रेडियस के सेंटर ही हो गया। देन एट एवरी पॉइंट जेड, एक कोई पॉइंट है जेड जो इसके अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड सी, इस के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, मान लो जेड पॉइंट, जिससे यहाँ की इसकी डिस्टेंस क्या मान लिया आपने? आर लेट कर ली, लेट कर ली, ऐसे बोलते हो, आर लेट कर लिए। अब ये बोला ना पॉइंट जेड, डन हो गया। इनसाइड सी, इस सर्कल के मतलब इस कंटूर के अंदर, क्लोज कर के अंदर एक पॉइंट जेड है जिससे ए दूरी कितनी है? आर है। ओके, तब कह रहा है एफ जेड बराबर ये होगा। आप सबको पता है टेलर सीरीज का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अगर आप रियल एनालिसिस की बात करो तो वहां पर आपने पढ़ा था, वहां पर एफ जेड बराबर एन बराबर 0 से लेकर एन तक करो तो आप कहते हो ना F0, F1, 2, 3, 4, 5, एक डैश बहुत बड़ी सीरीज बन जाती है। अगर हम सीरीज को लिखना चाहें तो हम सीरीज को कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे? आप चाहो तो एफ जेड बराबर इस सीरीज को आप ऐसे लिखते हो, देखना भाई यही होता है। आप लिख क्या दोगे? एफ ए प्लस भाई एन की वैल्यू यहाँ पर 0 की है, जाके सुनना जरा, अगला टर्म क्या? पहला टर्म देखो, एन की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ 0 एफ फैक्टोरियल 0 होता है, इसका मतलब डैश मतलब 0 है, एफ डैश होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 किसी को 0 तो एफ ए बन जाएगा यहाँ पर, कोई मतलब नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर रखो 1 है तो एफ डैश ए, ये जेड माइनस ए अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, प्लस एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ही आगे करके एफ ए को लिख दो, एफ ट्रिपल डैश ए, ये जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और ये हो गया अप टू 100। आपने यही, इसी को बोलते हैं हम लोग टेलर सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इसी को हम लोग टेलर सीरीज कहते हैं। अब हमने इसी को थोड़ा सा nth फॉर्म में लिख दिया है, ये बहुत अच्छा फॉर्म है, और इसी को थोड़ा और अरेंज करके लिख दिया है, तो मैंने इसको an लिख दिया, जहां पर an क्या होता है? f ब्रैकेट ये, मतलब ये n का मतलब होता है n टाइम डेरिवेटिव, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल, बस इतना नाम लिखना आप लोग, ये बात क्लियर है। अब इसकी प्रूवमेंट करके दिखानी है आप लोग को। देखो, अगर आप लोग एक इसकी प्रूवमेंट 2 तरीके से हो सकती है। पहली प्रूवमेंट तो आपको हमें यहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फॉर्म से करनी है, तो हम यहाँ से करेंगे। आपने इसी थ्योरम को जब मैंने आपको कैलकुलस में पढ़ाया था, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज, याद है आप लोगों को? तो टेलर सीरीज यहाँ पर आई विद इन एक पॉइंट पर, किसी न किसी एक पॉइंट की बात हो रही थी, और मैक्लॉरिन क्या थी? एट ओरिजिन पर, वहाँ पे तो जेड बराबर 0 पर बात हो रही थी, जेड वहाँ पर 0 की बात, ओरिजिन की बात हो रही थी। यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट है, जेड माइनस 1, जेड प्लस 1, जेड प्लस ए, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई पॉइंट है। ठीक, अब आप बताते हैं। तो इसको करने के लिए भाई जाहिर सी बात है, जैसे ही क्लोज कंटूर की बात आती है, क्लोज कर्व की बात आती है, एनालिटिक फंक्शन की बात आती है, तो हमारे दिमाग में कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला आता है तुरंत कि एक पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, और जिस पॉइंट पर वो फंक्शन पता नहीं एनालिटिक है या नहीं, अब कोई पॉइंट उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर जेड एक पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है,
कर रहा है लाइक नहीं कर रहा है? तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को वी नो डैट हम जानते हैं कि स्टार्ट करते हैं वी नो डैट। अगर आपको ये वाली थ्योरम अच्छे से आ गई तो आप ये समझ लो आपको लॉरेंट सीरीज तुरंत आ जाएगी। जो लॉरेंट थ्योरम है वो बिल्कुल सेम इसी में हल्की फुल्की अलग है, बस थोड़ी सी अलग है। फर्स्ट स्टेटमेंट वी नो डैट हम जानते हैं कि अच्छा एफ ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कर के लिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? दिस इज द कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर क्लोज कर वेयर जहां ये ए पॉइंट कैसा होता है सिंगुलर पॉइंट होता है जो किसके इस कर्व के अंदर लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है, दिख रहा है साफ साफ। अब यहां पर वहां बोला है देन एट एवरी पॉइंट जेड इन इनसाइड सी, जेड पर कोई एक पॉइंट है, जेड बराबर ए तो यहां पर दिया सेंटर, हमने कोई पॉइंट मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब जैसे भाई आपको प्रूवमेंट तो लानी एफ जेड बराबर, पर यहां पे चल क्या रहा है एफ ए चल रहा है, इसका मतलब है आपको हटाना पड़ेगा। तो हमने कोई पॉइंट क्या जेड ले लिया, क्या कर रहे हैं एक पॉइंट यहां पर लेट कर लेंगे टी, ठीक। हम यहाँ पर एक पॉइंट लेट करने वाले हैं टी, जेड के रिप्लेस पर क्या करने वाले हैं यहाँ पर बेटा हम लोग जेड के रिप्लेस पर टी लेट कर लेंगे और ए के रिप्लेस पर हम लोग जेड को पुट कर देंगे। देखिए आपको सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट फिर बताने आ रहे हैं आपको कोई बात। अब आप ये कह सकते हो सर आपने रिप्लेस कैसे कर दिया, रिप्लेस ऐसे नहीं होता। आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड बराबर एफ टी डी टी हो सकता है, होता ही नहीं होता है। अब आपने जैसे आपने कहा सर मान लिया, अब ये बताओ अच्छा ये जो आर है ये आर क्या है, सिंपल बताना पहली बात, रेडियस है। जेड बराबर ए की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, जेड यहाँ पे सेंटर हो जाता है, जेड बराबर ए यहाँ पर सेंटर है। अगर हम यहाँ से जेड माइनस ए निकालेंगे, अगर आपके हिसाब से हम जेड माइनस ए निकालेंगे तो आर के बराबर आ जाएगा। अगर हम स्मॉल जेड मान लो जेड माइनस ए कर देते हैं, जेड माइनस ए तो बराबर मॉड की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये रेडियस है तब पॉइंट ए है, अगर हम इसको मान चले स्मॉल वाले को तो हमारे पास जेड ये वाला पॉइंट हो जाएगा जेड माइनस ए, तब यहाँ पर ए काम करेगा और जेड काम करेगा। लेकिन टी की बात भी कर रहा है तो फंक्शन टी पे मान के चलो, अब फंक्शन हम लोग टी पे, अभी तक जेड पे चल रहा था भाई, मान लो ये जो क्वेश्चन था वो जेड पे था, लेकिन ये जेड माइनस से डी जेड हो जाएगा। अब हम लोग टी का फंक्शन मान लेंगे, तो टी का फंक्शन मानेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अभी तक ए और जेड था, अब की बार जेड और टी मानेंगे, क्या माने हम लोग, अभी ए और टी था, अब हम लोग मानेंगे जेड और टी। तो जेड को रिप्लेस कर देंगे ए के स्थान पर और टी को रिप्लेस कर देंगे जेड के रिप्लेस पर। तो जब रिप्लेस कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एफ जेड 1/2 पाई आई सी, ये बन जाएगा बेटा देखो एफ टी डी टी अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा जेड के रिप्लेस पे टी हो गया और ए के रिप्लेस पे जेड हो गया, ठीक। टी माइनस जेड आपका यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। अब टी माइनस जेड ही क्यों, कभी कभी डब्ल्यू मान सकते हो आप लोग, यू मान सकते हो आप लोग, पी लेट कर सकते हो आप लोग, आपका जो मान, ठीक। हमने जेड ले लिया इसलिए हमने जेड मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इतने से काम आया, आप कुछ नहीं करना, आप लोग को सॉल्व हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने जेड को टी माना है तो यहाँ पर चाहे जैसे आपने यहाँ पर जहाँ ए था वहाँ पर जेड मान लिया, सब यहाँ पे आ लो, तो जहाँ पर ए था वहाँ जेड, देखो जरा अगर यहाँ पर जेड लग दोगे तो जेड माइनस जेड क्या जीरो नहीं जाएगा, इसलिए इसको भी बदलना पड़ेगा। ये पॉइंट होता है और ये जेड क्या है फंक्शन होता है, ये ए यहाँ पे क्या है पॉइंट है और जेड यहाँ पे क्या है फंक्शन को डिनोट कर रहा है ना। तो हमने अब की बार पॉइंट क्या मान लिया है, जेड पॉइंट मान लिया है, जेड को पॉइंट माना है तो इसलिए ए के रिप्लेस पे जेड हो गया और टी को फंक्शन माना है, क्या माना है टी को, टी एज ए फंक्शन। आप लिख दो, यहाँ पे लिख देना लेट टी एज अ फंक्शन एंड जेड एज अ पॉइंट। आप तो कुछ चाहते तो उसको जेड नॉट कर देते, लेकिन थोड़ा भी दिक्कत करेगा, नॉट बार बार लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखा। इसको चाहो तो ये कैपिटल लिखा है स्मॉल लिखा है, ऐसे समझ लो ये कैपिटल लिखा है स्मॉल लिख दिया यहाँ पर, बस इतना लिखा हुआ है और कोई मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, लेट एफ जेड इज एन एक्टिव फंक्शन, ठीक है, इनसाइड क्लोज कर्व सी, थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ अगर नहीं लिखते हैं तो चीज़ थोड़ा लिख लेना आप, इतना काम करना है। ये डन हो गया। अब यहीं से काम आसान करनी है आपको, अब इस पर प्रूव करना है, ये जो प्रूवमेंट आनी ना तुरंत आ जाएगी। अब जो मेन काम है आपका कॉन्सेप्ट पर सही करना है, ये तो एफ जेड लिखा हुआ है,
ये लिखा है, ये तो ऐसे रहने दो। अब आपको मेन सॉल्व उसको करना है टी माइनस जेड को, तो 1/t माइनस जेड को सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे। तो 1/t माइनस जेड को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए आप एक काम करो, पहले जरा उसको जरा यहाँ मैं रफ कर दूँ तो आपको यहाँ से बताना शुरू करूँ। पहले ये स्टेटमेंट यहाँ लिख दूंगा, तो जल्दी फटाक से मैं करो, तो ये थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बहुत सरल है, तो ये थोड़ा फटाक से बताएं। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, तो अब आप लोग पहले इसको टी माइनस जेड को सॉल्व कर लो। अब ये बताओ, टी माइनस जेड को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। आप सिंपल वे पर अगर एक बार ध्यान रखो, क्योंकि आपका सिर्फ पॉइंट ए भी था, आपको उसको भी लेके चलना है साथ में। अगर आप एक को पॉइंट लेके नहीं चलोगे तो फिर सेंटर नहीं बना पाओ, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो यहाँ पर आपने ए ऐड कर दिया माइनस, और ये जेड माइनस ए बन जाएगा। वही तब लिखा है, देख लो, टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, जब ब्रैकेट में तो माइनस का जेड प्लस का ए से माइनस का ए कैंसिल हो गया, टी माइनस जेड लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। अभी आपने जब देखा था, अभी जब मैं सॉल्व करा तो जेड माइनस ए यहाँ पे ऊपर आ रहा था सोल्यूशन में। अब जरा देखो, यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, आपको जबरदस्ती टी माइनस ए को कॉमन लेना है। ले लिया कॉमन, ये ब्रैकेट बच गया 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। बस एक लाइन एक बार समझ लो, आपको ये सब आता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग मुझे इतनी दिक्कत हो, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो छोटी क्लास नहीं है आप लोग की, बड़े क्लास के बच्चे हो। इक्वल टू 1 अपॉन जो लिखा है टी माइनस इसको ऐसे लिखा है। अब आप इस टर्म को अगर ऊपर उठा के ले गए, इस टर्म को उठा के ले गए, तो ये 1 अपॉन लिखा था इनटू ये 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की होल पावर -1। क्लियर हो गया? अब अगर ध्यान दो तो ये देखो बाइनोमियल थ्योरम बना रहा है। क्या बना रहा है? आप किस सब बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम आती हो? नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अप टू सो ऑन। एसटी जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिख दो। और आपको वो जो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला लिखवाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, टी माइनस है, ऐसे एस टी स्टैंडर्ड इनटू यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर हो गई? प्लस जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन टी माइनस ए की पावर 3 अप टू सो ऑन। क्लियर हुई बात? पक्का? अब इस टर्म को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन क्या हो गया, टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन में क्या आ गया बेटा आपको, टी माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 3। आपको लग रहा हो बड़ा कठिन है, मैं आपको सही बताऊं, जब सॉल्व हो जाएगा तो सर इससे इजी कोई थ्योरम ही नहीं थी, सबसे इजीएस्ट थ्योरम में से एक थ्योरम है। अब आपको बताओ, कुछ नहीं हो गया सॉल्व, अब तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। जेड माइनस ए की पावर 3 अपॉन ये क्या है, जेड माइनस ए की होल पावर क्या आ गया 4 अप टू ये वैल्यू इसकी 1 अपॉन टी माइनस जेड की। अब इस वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दो। आप पहले पुट कर दो, फिर आप बताते हैं, पुट करने के बाद आपको क्वेश्चन बताते हैं। जब आप इसको यहां लगाओगे तो सब देखो क्या है, 1/2 पाई का कॉन्सेप्ट भी है, साथ में एफ टी भी है, और साथ में टी माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इसको पुट करो फर्स्ट में। अब देखना, पुट इन फर्स्ट, और इसको अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो ये जो एफ जेड आया बेटा, एफ जेड बराबर 1/2 पाई आई से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको ब्रैकेट के अंदर लगा लो, कुछ करना नहीं होता है। अब आपको सबको अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है एफ टी के साथ। इंटीग्रेशन क्लोज कर सी के लिए बात कर रहा है, एफ टी, ठीक, ये लिखा ना आपने, ये वाली कितनी आई है 1/t माइनस ए डी टी। बताओ ये बात समझ में आई? क्लियर? डन? कंफर्म? और कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आपके पास ये वैल्यू आई ना, आपने ये इसको रखा है, तो एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार, और सब में डी टी आ जाएगा साथ, एफ टी डी टी प्लस क्या आया साथ में इंटीग्रल। देखो जेड माइनस इसको कांस्टेंट ही है, तो बाहर ही कर देना इसको। इंटीग्रल सी ये क्या बच जाएगा 1/t सॉरी एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी प्लस
अगला टर्म क्या है बोलो ना, जेड माइनस ए का स्क्वायर इंटीग्रल सी, ये हो जाएगा बेटा एफ टी अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 3, ये डी टी हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे अगर थोड़ा बढ़ा दो तो आगे अप टू सॉल्व लग गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हो गया। एक स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, पहले एक स्टेप और जरा बता दे तो फिर आप लोग आराम से नोट करना। देखो अब एक स्टेप की बात करें तो उसका मल्टीप्लाई कर सकता है इसके अंदर आप करा दें, तो 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, आपको कुछ दिख रहा होगा या आपको मैं ये कह दूं 1/2 पाई आई एफ टी टी माइनस ए डी टी, 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड एफ ए होता है तो आपकी बार फंक्शन क्या था, टी का है उसमें जेड का था, है तो एफ ए ना, देखो ये एफ ए होता है। अभी गड़बड़ है, थोड़ा सा चीज़ और समझानी है, बाद में बताएंगे। एक समझाना 1/2 पाई आई, ये क्या लिखा हुआ है जेड माइनस ए साथ में, और इंटीग्रल ये क्या है एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर डी टी, आराम से समझाएगा कोई दिक्कत नहीं, प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ टी अपॉन टी माइनस ए की होल पावर 3 प्लस अप टू स्वान। क्लियर हो गया? अच्छा, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का जो nth डेरिवेटिव टेस्ट था वो क्या था, मेरी बात सुनना। आपको जो nth था तो मैंने आपसे कहा था nth वाला एफ एन ए बराबर फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 डी जेड था। ये तो फॉर्मूला था सर, n प्लस 1 था ना, पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोग को भाई? यहाँ n फैक्टोरियल, आप मान लीजिए सुनो, अगर यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 होता है, जाहिर सी बात है। अब देखो सुनो, तो ये एफ ए कब होगा, जब ये तो 0 हो जाएगी भाई, यार तो कुछ नहीं होगा, तो 1/2 पाई आई, एक बार भी रिपीटेशन नहीं होगा, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बचता था। यार यही तो पढ़ा है कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। अब अगर 2 बार कर देते हो तो क्या हो जाता है, एक बार करने पर भाई यहाँ पे एक बार डिफरेंस कितना होगा, एफ डैश ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन क्या जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर डबल बार जब होता है तब क्या होता है, डबल बार एफ डबल डैश ए बराबर, ये क्या होगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 डी जेड। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो ये वैल्यू किसकी है, ये वाली, अब ध्यान देखना, ये स्टेटमेंट निकालना है ठीक। ये जो एफ जेड चल रहा था वो किसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू है एफ ए के इक्वल उस फॉर्मूले से, प्लस देखो जेड माइनस ए से आपको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल बाहर रहने दो, जेड माइनस ए से मेरा कोई लेना देना नहीं, बाहर कर दो। बचा क्या 1/2 पाई आई एफ टी अपॉन टी माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/2 पाई आई एफ टी या एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, एफ डैश ए होता है, कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश ए होता है, ठीक है। फैक्टोरियल तो मतलब नहीं, अपॉन में 1 का फैक्टोरियल लिखो चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला टर्म क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, अलग, इसको बाहर करो, बचा के देखो ये लिखा हुआ क्यों वाला ये टर्म, तो यहाँ पे चाहिए 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया एफ डबल डैश ए अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज द टेलर सीरीज, दिस इज द, क्या यही टेलर सीरीज थी? अभी तो मैंने यही, आप देख लो ना अपने स्टेटमेंट में जाओ और यही टेलर सीरीज लिखी हुई, और इसी को उन्होंने किस फॉर्म में लिख दिया था, इसी को उन्होंने इस एक्सप्रेस फॉर्म में लिखा था। किस फॉर्म में, क्या बताया था मैंने आपको भाई, देखो एफ जेड से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये तो समेसन लगा दो पहले, यहाँ पर एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लगा दो, ये लगा दो एफ एन ए लगा दो, और लिख दो साथ में जेड माइनस ए की पावर एन लगा दो, यहाँ पर जेड माइनस ए की पावर एन लगा दो, और साथ में नीचे भी कुछ बस इतना ही लिखना था आप लोग, जब चेक करो एक बार सबको स्टेटमेंट में लिखवाया था, साथ में लिख दो देख लो, और एन का फैक्टोरियल हो, साथ में एन का फैक्टोरियल लिखा हो, चलो जाओ, एन की वैल्यू 0, ये खत्म, ये 0,
1 का फैक्टोरियल एफ ए बच जाएगा। टर्म क्या आएगा, 2 रखो 3 रखो, भाई यही स्टेटमेंट तो था। अब आप चेक कर सकते हैं खुद ही, अब आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी को मैंने थोड़ा अलग फॉर्म में भी लिखा था, दूसरे फॉर्म में, जहाँ ए एन के फॉर्म में भी लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। और एक बात, इस टेलर सीरीज में एक खासियत है, इस टेलर थ्योरम में एक खासियत ये है कि ईजीएस्ट वे पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि आप करना क्योंकि पेपर में आने वाला होता है, इसलिए इसको पढ़ा दिया था। इजी था, थ्योरम इजी थी। देखो इस फॉर्म में लिखा था, प्रूवमेंट इस फॉर्म में हुई है, लेकिन जो स्टेटमेंट था वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करो तो यही फॉर्म बन जाता है। बढ़िया था, गजब। रुको रुको बताते हैं। देखिए बच्चों, जो टेलर सीरीज बताई आपको, इसी टेलर सीरीज की बिल्कुल सिमिलर एक थ्योरम होती है। देखिए लॉरेंस तो आज हो नहीं पाएगी, मैक्लैरेन, बिल्कुल अगर हम आपसे कहें मैक्लैरेन छोटे भाई जैसी है। मैं यहाँ पर एक कोई सेंटर पता था, ए सेंटर, इसलिए जेड माइनस ए हो गया। बट यहाँ पर सेंटर ओरिजिन रहता है। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिख दिया, मैं ना भी लिखता तो भी आपको समझा देता। तो मैक्लॉरिन में क्या होता है कि सिर्फ ए की वैल्यू 0 हो जाती है। अब अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ये 0, ये जेड की पावर है अपॉन फैक्टोरियल, तो लिखा हुआ है ए एन जेड की पावर है अपॉन, वेयर यहाँ ए एन क्या है, एफ एन 0 अपॉन फैक्टोरियल, लिखा है नहीं लिखा है। अब अगर इसकी स्टेटमेंट अगर बनाना चाहो तो सर क्या कहोगे, एफ जेड बराबर क्या होगा, पहले क्या होगा, एफ 0 प्लस जेड, एफ डैश 0 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0, और दिस इज द मैक्लॉरिन सीरीज। इसको हम मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। स्टेटमेंट कभी आपसे थ्योरम नहीं पूछेगा प्रूफ करने के लिए, और अगर कभी आपसे पूछता भी है तो आप टेलर को प्रूफ कर दो, बिल्कुल टेलर को लगा दो, और लास्ट में तो एट इक्वल टू 0 तो ये सो जाएगा, हेंस प्रूफ। आप टेलर को पूरे लगा दो। टेलर और मैक्लॉरिन एक ही जैसी है, तो आपको मेन पढ़ना क्या है, टेलर पढ़ना। तो टेलर आती है तो मैक्लॉरिन, मतलब अगर कहीं कॉन्सेप्ट में, कहीं क्वेश्चन में जब क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन टेलर के फॉर्म में आते हैं। तो वहाँ पर पता टेलर फॉर्म में इसलिए आते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, एक कोई सेंटर होगा, ए बी सी 1 2 3 कुछ भी होगा, जेड माइनस ए जेड प्लस ए कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सेंटर 0 हो जाएगा तो वहाँ पर वो टेलर थ्योरम नहीं कहलाएगी, तब उस थ्योरम को आल्सो नोन एज देन थ्योरम कन्वर्ट इनटू मैक्लॉरिन थ्योरम। तो टेलर क्या हो जाएगी, मैक्लॉरिन थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपकी 2 थ्योरम कंप्लीट हो गई। इसमें थ्योरम ही थ्योरम है। अगर देखो मेन 2 ही थ्योरम, एक टेलर मैक्लॉरिन के साथ ही हो गई, और एक लॉरेंस सीरीज। जैसे होती तो मोरेरा थ्योरम भी है, ठीक है। मोरेरा थ्योरम एक्चुअली क्या, जस्ट इसकी उल्टी होती है, कोसी की, इंडस की, ठीक है। तो मोरेरा को आप लोग खुद जरा एक बार पढ़ना नहीं आता मुझे बताना, बढ़ा देंगे। लेकिन लॉरेंस बता देते हैं, तो पहले टेलर और लॉरेंस बता के इसके क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद मोरेरा, पॉइजन थ्योरम सबको जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले इतना आज राइट डाउन करो, सभी लोग कर लो। आज के इतना ही रखो, कल की क्लास में आगे वीडियो पढ़ाएंगे, आगे लेक्चर, और ये चैप्टर भी बिल्कुल फिनिश होने वाला है, कुछ बचा नहीं है, थोड़ा बहुत है। इसी में इसके बेस क्वेश्चन बचे हुए हैं, खत्म हो जाएंगे। फिर सिमिलरिटी के बाद रेसिड्यू, वही सिमिलरिटी के अंदर ये रेसिड्यू आ जाएगा, और पूरे चैप्टर फिनिश। ठीक, आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।